11th के स्टूडेंट ध्यान दें। आज के इस वीडियो में मैं आपको वार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आई हूं। तो देखिए 4 सेटों में लाई हूं, तो ए सेट आपका कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में आपको आपका बी सेट बताने वाली हूँ। आपकी पूरी हिंदी की किताब का पूरा निचोड़ होने वाला है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जिस स्टूडेंट को पेपर में अच्छे से अच्छे अंकों से पास होना है, उस स्टूडेंट को इन सभी प्रश्नों को कंप्लीट करना है। तो पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनिए। हिंदी कविता का जागरण काल किस युग को माना जाता है? तो भारतेंदु युग को। कबीर ने कुम्हार को किसका प्रतीक माना है? तो ईश्वर का। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है? तो गोरा बादल की कथा। बेबी हालदार घर के मालिक को इस नाम से पुकारती थी? तो तातुष। संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चलना। झोला है एक, तो तद्भव शब्द है। तो देखिए इस तरीके से आपका पहला प्रश्न आंसर सहित कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका दूसरा प्रश्न, जो कि है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आदिवासियों में शराब पीने की बुरी लत पड़ती जा रही है। कवि पाश को पूरा नाम अवतार सिंह साधु पाश है था। और मैं लावारिस हूं दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। और मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। और डिकोडिंग एनाकोडिंग की उल्टी प्रक्रिया है। और आदि कवि वाल्मीकि कृत रामायण एक महाकाव्य है। तो देखिए इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न भी आंसर सहित कंप्लीट हुआ, मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला प्रश्न देख लेते हैं हमारा, जो कि है, तो देखिए तीसरा प्रश्न आपका, सही जोड़ी बनाइए। तो हे भूख मत मचल, तो होगा अक्क महादेवी। आप बैठे उन्हीं के, तो होगा आपका ठिये पर। राजस्थान की रजत बूंदे, तो अनुपम मिश्र। यूएआई, तो इसका होगा आपका दैनिक समाचार हेतु एजेंसी। मुक्तक छंद, तो केचुआ छंद हो गया। तुम मत घर जाओ, तो इसका होगा निषेधवाचक वाक्य। और अंदर बाहर, तो इसका होगा आपका शब्द युग्म। तो देखिए इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। चौथा है आपका, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पद्मावत किस कवि की रचना है? तो मलिक मोहम्मद जैसी की। माली दौड़ा दौड़ा किसके पास गया? तो चपरासी के पास। अजंता की दीवारों पर बने चित्रों को किसने बनाया? तो बौद्ध के भिक्षुओं ने। भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना जाता है? तो देवर्षि नारद को माना जाता है। और किस कवि की पहचान एक बिंब धर्मी कवि के रूप में है? तो शमशेर सिंह बहादुर की है। जहां कारण के होने पर भी कार्य ना हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? तो विशेषोक्ति अलंकार होता है। और दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाले संभाषण क्या कहलाता है? तो संवाद कहलाता है। तो देखिए इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ। पांचवा है आपका, सत्य सत्य लिखिए। तो आलोपिदिनी का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास न था, तो असत्य होगा। बादलों के घेरे कृष्णा सोबती का कहानी संग्रह है, तो सत्य है। लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति के व्यक्त होता है, तो यह आपका सत्य होगा। टेलीविजन सबसे प्रभावशाली एवं सशक्त संचार माध्यम है, तो सत्य। करुण रस का स्थायी भाव रहती है, तो यह आपका असत्य होगा। मुहावरे का प्रयोग भाषा में चमत्कार उत्पन्न करता है, तो यह आपका सत्य होगा। तो देखिए इस तरीके से आपका पांचवा प्रश्न सत्य सत्य भी कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका छठा प्रश्न। सातवां हो गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके। देखिए हो गया आपका 9वां 10वां 8वां 9वां। अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इन प्रश्नों को आप कंप्लीट करिए। अगर इन प्रश्नों के आंसर आपको ना भी मिले तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपको चारों सेटों को फुल सोल्यूशन के साथ बताने वाली हूँ। तो देखिए अच्छे से इन प्रश्नों का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिए। 20वां हो गया, संदर्भ प्रसंग व्याख्या दे रखी है। ये हो गया आपका 21वां प्रश्न। 22वां हो गया, और ये हो गया आपका 23वां प्रश्न। तो देखिए इस तरीके से आपको कुल 23 प्रश्न दे रखे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिए। अगले वीडियो में आपको चारों सेटों को फुल सॉल्यूशन के साथ बताने वाली हूँ। तो अभी के लिए बने रहिए और कंप्लीट करिएगा। रियल पेपर के भरोसे मत रहिएगा, क्योंकि रियल पेपर आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं करा सकता है। तो अभी के लिए आप इन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कंप्लीट करिए।